हरे कृष्णा। हमारे सनातनी धर्म चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री विष्णु नारायण जी के 5वें अवतार वामन अवतार, जो कि भगवान श्री विष्णु नारायण जी का पूर्ण मनुष्य रूप में पहला अवतार माना जाता है। देव माता भगवान श्री विष्णु नारायण जी तपस्या करती हैं और जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु जी देव माता अदिति को दर्शन देते हैं और वरदान में उनके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं की दैत्यराज बलि से सुरक्षा करने का वरदान एवं वचन देते हैं। त्रेता युग में दैत्यराज बलि, इसने इंद्रदेव को युद्ध में हराकर इंद्रलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया, जिससे कि देव माता बहुत ही चिंतित हो जाती है और भगवान श्री विष्णु नारायण जी के पास जाकर इंद्रदेव की दशा के बारे में बताती है। तो भगवान विष्णु जी देव माता अदिति को उनके द्वारा की हुई तपस्या के वरदान के बारे में याद दिलवाते हैं। जब दैत्यराज बलि तीनों लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाता है, तो भगवान श्री विष्णु नारायण जी देव माता अदिति के गर्भ से एक पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, जो कि भगवान विष्णु जी का 5वां पूर्ण मनुष्य रूप में वामन अवतार, जो कि मोने ब्राह्मण का रूप माना जाता है। वामन अवतार में भगवान विष्णु जी दैत्यराज बलि के यज्ञ में पहुंच जाते हैं। जब भगवान श्री विष्णु नारायण जी यज्ञ में पहुंचते हैं तो यज्ञ की अचानक से बड़ी तेज हो जाती है, जिसको देखकर राजा बलि समझ जाता है कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। वामन जी को आसन ग्रहण करने के लिए कहता है और यज्ञ की समाप्ति के बाद उनको भेंट मांगने के लिए कहता है, लेकिन वामन रूप में भगवान विष्णु जी मौन रहते हैं। तो राजा वामन जी की प्रार्थना करता है और बार बार कहता है कि हे ब्राह्मण, आप कोई भेंट मांगिए। तो भगवान श्री विष्णु नारायण जी खड़े होते हैं और दैत्यराज बलि से कहते हैं कि अगर तुम मुझे कोई भेंट देना चाहते हो तो मेरे 3 पग में जितनी भी भूमि आएगी वो तुम भेंट स्वरूप में दे देना। तब दैत्यराज बलि वामन जी से कहता है कि हे ब्राह्मण, आप कुछ और अधिक मांगिए, लेकिन वामन जी मौन रहते हैं। इसके बाद दैत्यराज बलि हाथ में जल लेता है और 3 पग दान में भेंट देने के लिए कहता है। संकल्प लेना शुरू करता है। तब भगवान विष्णु जी का मोने ब्राह्मण का वामन अवतार अचानक से बहुत विशाल हो जाता है, जिनका कि पहला पांव धरती पर आता है और दूसरा पांव स्वर्ग पर आ जाता है। तीसरा पांव धरती प्रार्थना करता है कि हे ब्राह्मण, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का मालिक होता है, तो आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। भगवान विष्णु जी दैत्यराज बलि की इस बात से बड़े प्रसन्न होते हैं और दैत्यराज बलि को अपना तीसरा पग उसके सर पर रख देते हैं और साथ में उसको पताल होकर आधे पति नियुक्त कर देते हैं। देवताओं को दैत्यराज बलि के भय से भी मुक्त करवा देते हैं और देवराज इंद्र को उनका इंद्रलोक में वापस मिल जाता है। दोस्तों, ये भगवान श्री विष्णु नारायण जी के तो वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारा सनातनी धर्म चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।